अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अनज़र मुअसिरन औ वज़अ अन्हु अज़ल्लहुल्लाहु तहत ज़िल्ल अर्शिही यौमल क़ियामत यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लुहु रवाहु तिर्मिज़ी। आज की हदीस मैंने जो पढ़ी है, इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अनज़र मुअसिरन औ वज़अ अन्हु, कि जिस आदमी ने किसी तंग दस्त को मोहलत दी औ वज़अ अन्हु, या उसमें जो कर्ज उसका बाकी है उसमें से कुछ कम कर दिया। अज़ल्लहुल्लाहु तहत ज़िल्ल अर्शिही, अल्लाह ताला उसको अपने अर्श के साये में जगह देंगे यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लह, जिस दिन कोई साया नहीं होगा मगर अल्लाह का साया होगा, अर्श का साया होगा। ये बड़ी बशारत वाली हदीस है, बड़ी सोचने वाली हदीस है। इसमें हमारे माहौल के एतबार से अगर देखा जाए तो हम कारोबारी लोग हैं। खैराबाद का यह पूरा इलाका, खैराबाद, मोहम्मदाबाद, ये सब मऊ एक ऐसा कारोबार है जिसमें लेन देन होता रहता है, उधार होता रहता है, ज़रूरत पड़ती रहती है। समझ रहे हैं? इसमें बहुत से लोग ज़रूरत के तहत, गुर्बत की वजह से किसी शेर साहब से, अपने उस कारोबारी से जिनका वो काम करते हैं, पावरलूम वगैरह जिनका चलाते हैं, उनसे पहले पैसा ले लेते हैं। उधार की शादी करनी है या इलाज करना है। और मैंने ये ख़ास तौर से हदीस इसलिए पढ़ी कि इधर 1.5 साल से हमारा जो कारोबार चल रहा है इस इलाके का, खैराबाद का, वलीदपुर का, मोहम्मदाबाद का, मुबारकपुर का, यह पूरा कारोबार जो है ऐसा ज़बरदस्त कसाद बाजारी है और इतना ज़्यादा हमारा घाटा हो रहा है कि पावर लूम बंद हो रहे हैं और जो लोग लूम चलवा रहे हैं उनके माल की निकासी नहीं हो रही है। और ऐसे में वो गरीब आदमी जो मेहनत मजदूरी करके किसी तरीके से अपना पेट पालता है, उसका पावर लूम बंद हो रहा है, वो पेट कैसे पालेगा? तो उधार मांग लेता है, मैं दे दूंगा, कोशिश करके मैं वक्त पर दे दूंगा, फला तारीख तक दे दूंगा, 2 महीने में दे दूंगा, कटा दूंगा। यह हमारे कारोबार में होता है। और आदमी का जब डेट पूरा हो जाता है, टाइम आ जाता है, तो उस वक्त उसको लाजिमी तौर से वादे के मुताबिक वो कर्ज अदा करना होता है। ये तो मैंने अपने गांव की, अपने इलाके की मिसाल दी है। ऐसी दुनिया में हर जगह जिस किस्म का भी कारोबार करते हैं उसमें 2 तबके होते हैं। एक तबका होता है मालदारों का, अल्लाह ताला उन्हें खुशहाल बनाता है। एक गांव के गरीब लोगों का होता है, चाहे शहर में हो, चाहे देहात में हो, चाहे किसान हो। किसान को भी लेना पड़ता है उधार। अब तो बैंक से लोन लेने लगे हैं लोग सूद की बुनियाद पर। तो सूद से रोकने की भी एक सूरत यह हो सकती है कि जो मालदार लोग हैं वो कर्ज दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बशारत वाली बात बताई है उन लोगों के लिए जो मालदार हैं। फरमाया इस हदीस में कि मन अनज़र मुअसिरन, मुअसिर उस आदमी को कहा जाता है जो बड़ा तंगदस्त है, हालात का मारा है, उसके हाथ खाली हैं, परिवार उसका है, लेकिन उसका पेट नहीं पालता है और कहीं से उधार ले आया है।
तो उसको मोहलत दी, यानी टाइम उसको देता रहा कि भाई चलो ठीक है दे देना। जाके दरवाजे पर दरवाजा उसका खटखटाया नहीं, उसके इज्जत नफ्स को ठेस नहीं पहुंचाई, उसकी इज्जत बनी बनाई को नीलाम नहीं किया। हालांकि उसका हक है कि जब कर्जा दिया है तो टाइम पर हो जाए तो अपना कर्जा अदा न करने की सूरत में आके वो मांगे, लेकिन वो अल्लाह का बंदा क्या कर रहा है, उसको मोहलत दी। ये कर्ज लेना पहले दौर में भी था, और उसमें सबसे बड़ी चीज होती है टाइम पर दे देना, वादे के मुताबिक, मुबहम नहीं कि मैं दे दूंगा, यह तो बिल्कुल गलत है, मजहूल है ये। दे दूंगा, अब कब दे दूंगा। और दूसरा मसला यह होता है कि कर्ज लेने वालों का भी मामला होता है, कर्ज देने वाले भी खतरे में रहते हैं। इतना मिजाज बिगड़ चुका है इस जमाने में हम लोगों का, हमारे मुआशरे का, मुसलमानों का, कि अगर किसी आदमी ने किसी को कर्ज दे दिया या कर्ज पर कोई सामान दे दिया, दुकानदार ने उसको दे दिया कर्ज पर, कर्ज मतलब उधार दे दिया कि ठीक है दे दीजिएगा, और वो दे नहीं रहा और मांगता है तो लड़ने पर तैयार हो जाता है, झगड़ा करने लगता है, नहीं दूंगा, क्या कर लोगे, दबंगई। एक तो उसने काम किया कि वक्त पर मांगा, और वक्त पर क्या मांगता है, अरे मोहलत ही देते हैं। लेकिन अब यह हाल है हमारी ज़हनियत का और हमारे मिजाज का कि लड़ने पर आमादा हो जाता है। और इत्तेफाक ऐसा कि मुआशरे में ऐसे गंदे लोग भी हैं कि इसका साथ देने, तुम मांगे ही क्यों। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से कर्ज पर कर्ज लिया था, शायद खजूर ली थी या कोई गल्ला वगैरह लिया था, और वक्त पूरा हो गया तो वो यहूदी आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका कर्ज अदा नहीं किया, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी माल होता था वो आपके हाथ में रहता नहीं था, शाम तक अगर कोई माल होता था तकसीम कर देते। फिर अल्लाह ताला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उम्मत को सबक भी सिखाना था कि देखिए अगर कर्जदार मांगने आए तो उसके साथ उसका हक है, वो सख्ती से भी गुफ्तगू करे तो बर्दाश्त करना। वो यहूदी आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगा कि मोहम्मद मेरा कर्ज कब दोगे, तुम्हारा घराना ही ऐसा है, तुम लोग बड़े ही बददियानत किस्म के हो, लेकर के देते नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सर झुकाए हुए सुन रहे थे उसकी बात। यहां तक उसने सख्त कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जलाल आ गया। हालांकि अबू बकर कभी नाराज नहीं होते थे, बड़े नरम दिल थे कि अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा है और जो कुछ मुंह में आता है बक रहा है। हजरत अबू बकर ने उसको जवाब दिया सख्त। अल्लाह के रसूल ने फौरन रोका और उसके कहा कि अबू बकर जो कह रहा है उसको कहने दो, इसलिए कि उसका हक है मेरे ऊपर, मैं उसका मकरूज हूं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और तहम्मुल, वो आके मांग रहा है तो मैं उसका मकरूज हूं, लिहाजा अगर वो सख्त कह रहा है तो कर्ज खा है और मैं कर्ज देने का उसका मजबूर हूं, नहीं दे सका टाइम पर। लिहाजा जब तक तुम खामोश थे तो उसके सख्त कलमात का जवाब अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता दे रहा था और तुमने जवाब दे दिया, फरिश्ता चला गया कि अपने हाथ में ले लिया केस। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वो कर्ज अदा किया गया, लेकिन आपने चूं तक नहीं कहा। तो ऐसे लोग भी होते हैं और उन लोगों के लिए कहा गया है कि जो कर्ज देते हैं कि तंग दस्त है तो उसको मोहलत दो। अनजर मोहलत दी किसी तंग दस्त औ वज़अ अन्हु, या उसके हालात देख करके उसके कर्ज में से कुछ माफ कर दिया कि चलो भाई 2000 है, 1000 दे देना। वज़अ अन्हु, जानते हैं इसको कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया अज़ल्लहुल्लाहु
तहत अर्श ही यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन अपने अर्श के साये में साया देंगे। यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्ल मा लह, उस दिन किसी का कोई साया ही नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह ताला का साया होगा। यानी अर्श का है, अर्श के साये में जो लोग हैं वो बच गए। क़यामत की शिद्दत का यह हाल है, सख्ती का हाल है कि वहां पर नफसी नफसी पड़ी होगी। सूरज हमारे गर्मी के दिनों में थोड़ा सा दुनिया उसके करीब हो जाती है तो हाल यह होता है कि हम पसीने से सराबोर हो जाते हैं, गर्मी के मारे कूदने लगते हैं, बर्दाश्त नहीं होती गर्मी। और क़यामत के दिन की गर्मी का यह हाल होगा कि सूरज सवा नेज़े के करीब बताया जा रहा है हदीस में, यानी निहायत ही करीब होगा सूरज, और पसीनों में लोग डूब रहेंगे। किसी की कमर तक पसीना होगा, किसी की हलक तक पसीना होगा, किसी के कंधे तक पसीना होगा, कोई डुबकी लगा रहा होगा शिद्दते हरारत की वजह से, और हिसाब भी लिया जा रहा है। नफसी नफसी का हाल होगा, बेचैनी और बेकरारी का हाल होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। वो लोग बच जाएंगे जो अर्श इलाही के साये में ले लिए जाएंगे। तो उस तंगदस्त आदमी के लिए मदद करने वाला वो सेठ जी, हाजी साहब या वो कारोबारी जिसने उसे कर्ज दिया और उसको मोहलत देता रहा कि भाई चलो ठीक है, जब हो रहा तो दे देना, कभी कभी याद दिला दिया, तो ऐसी सूरत में यह उसका दर्जा है। यह तो एक हदीस हुई। एक दूसरी हदीस है हज़रत अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने उसको बयान किया अपनी किताब मुस्नद अहमद में कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस आदमी ने किसी आदमी पर दैन है, कर्ज है, और उस आदमी ने उसको ताक मुअख्खर किया, यानी मांगने में देर की, देना था उसको 15 तारीख को, मतलब 2 महीने का था कि मैं 30 दिसंबर को दे दूंगा, और 30 दिसंबर को नहीं दे सका, तो ऐसी सूरत में उसने उससे मुतालबा नहीं किया, उसको और देर में मांगा, महीना 2 महीना गुजर गया कि हो सकता है कि उसके हालात, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर वो दिन जो मुअख्खर कर रहा है उसके मांगने में, उसके लिए सदका बन जाएगा, उसके लिए क़यामत के दिन सदका बन जाएगा। और एक और हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, वो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने वाकया बयान किया कि एक आदमी था, वो आदमी जैसे आम आदमी था, उसके पास न बहुत ज्यादा इबादतें थी और न बड़ा नेक और मुत्तकी माना जाता था, और उसके बावजूद उसका एक काम बड़ा अच्छा था। उसका कर्जा जो था लोगों को दैन दिया करता था, कर्जे का काम किया करता था, कर्ज देने का। जैसे हमारे दौर में भी लोग कर्ज देते सूद पर, और उसके बाद उस सूद पर सूद बढ़ता रहता है। और कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं, गरीबों की मदद कर दिया करते हैं कि भाई चलो ठीक है, जब दे देना हो जाएगा। तो वो आदमी लोगों को कर्ज दिया करता था, जैसे कि जमाने में बैंक होता है, बैंक तो उस वक्त था नहीं। अब उसके बाद वो अपने मुलाजिमों से कहता था कि जब मांगने जाना तो सख्ती मत करना, हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझसे भी दरगुजर फरमाए, तुम भी दरगुजर फरमाना। मालदार आदमी था, लेकिन उसके तकवा, तहारत, बुजुर्गी का चर्चा नहीं था, बड़ा नेक नहीं माना जाता था। तो अब अल्लाह ताला ने, उसने उम्मीद रखी थी कि हो सकता है कि अल्लाह ताला मेरे इस अमल की वजह से क़यामत के दिन मुझसे दरगुजर फरमाए, मेरी बख्शिश कर दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने उसके मरने के बाद उसकी बख्शिश कर दी, इसलिए कि अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला है। इन्नल्लाह अफून तुहिब्बुल अफ़्व, अल्लाह दरगुजर करने वाले और दरगुजर करने वालों को माफ करते हैं। और ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं और बयान करते रहते हैं
एक आदमी मजबूर होकर के कर्ज लेने आया, आपने उसको कर्ज दिया और कोई ना कोई बहाना निकाल करके, अरे वो साहब आए थे ना कर्ज लेने, बड़े फंसे हैं, बड़ा मजबूर हैं, आज बड़ा कूद रहे थे, कर्ज लेने आए थे। इस किस्म के रुस्वा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मुआहदा होना चाहिए। कर्ज देने वालों को भी रवैया बदलना पड़ेगा और कर्ज अदा करने वालों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो सख्त कह देता है तो मुझे बर्दाश्त करना है। देखिए बहुत से लोग हमारे खैराबाद में हैं, मैं जानता हूं, तजर्बा भी है कि अगर उनसे कुछ पैसा ले लीजिए जरूरत के तहत, कभी मुंह नहीं खोलते, इशारतन भी नहीं करते। एक साहब का वाकया सही या गलत मैंने पढ़ा है कि एक साहब ने किसी को कर्ज दिया था, कारोबार डूब गया और थोड़ा सा नहीं था, लाखों में उनका उस पर कर्ज था, लेकिन उसका कारोबार खराब हो गया। अब वो मस्जिद में जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, वो भी नमाजी थे, ये भी नमाज पढ़ने जाते थे। उन्होंने महसूस किया कि जब मैं मस्जिद में टाइम हो गया और नहीं अदा कर सका, ज्यादा दिन तक इस गली से चला जाता, उस गली से सामना नहीं करता था शर्म हया की वजह से, तो अब मस्जिद में एक ही सब में दोनों करीब करीब खड़े हो गए। उस आदमी को इतना एहसास हुआ कि मैं इनका मकरूज हूं, सर झुका के वो पीछे सब में चला गया। और उस आदमी ने, जिसने उनको कर्ज दिया था, उनके दिल पर यह बात लगी कि आज कर्जदार होने की वजह से, और उस मुझको कर्जखा समझ करके क्या किया, वो पीछे हट गया, मेरा सामना नहीं कर रहा है, न जाने बेचारा क्या क्या है। और उन्होंने ऐलान किया घर पर या मस्जिद में कि आज से जिसका जिसका मेरे ऊपर कोई कर्ज है, मैं सब अल्लाह के वास्ते माफ करता हूं। ऐसे अल्लाह वाले भी हैं। और यह आमतौर से देखने में आता है कि वो बड़े मुत्तकी परहेजगार नहीं होते हैं, एक आम आदमी होते हैं, लेकिन उनसे अगर दरवाजे पर चले जाइए, और कुछ के ऐसे भी हैं कि अगर आप चले जाइए और उसमें उनकी शोहरत है तो 50,000 60,000 दे देंगे, और आप अपने कुर्बो जवार के जाएंगे तो हरदम मांगने ही आते हैं। यानी वही आदमी आपके लिए कह रहा है कि हरदम मांगने आते हैं। देखा कि फला जी का मेरा नाम होगा तो 50,000 इस किस्म का कर्ज देना या खैरात करना, यह भी सोच लीजिए। तो आप जरूरत के तहत, बहुत से ऐसे मौके होते हैं कि एक आदमी अपनी जरूरत नहीं कह पाता किसी से, वो किसी से कहता है कि मेरा कोई इंतजाम कर दीजिएगा, और आपकी बेतकल्लुफी और किसी के काम आ गए, उसकी वो हया भी बचाना चाहता है, अपनी इज्जत भी बचाना चाहता है, और आपके जरिए काम है, आप किसी से कह करके अगर उसका कोई काम कर देते हैं तो इस करने वाले को भी सवाब मिलेगा, कुछ देने वाले को भी सवाब मिलेगा, उसकी इज्जत भी रह जाएगी। ऐसा बहुत साहब का पड़ता है, वो कह नहीं पाते खुल करके, लेकिन वो कह देते हैं। और हम हालात, आप उनके हालात को जानते हैं, तो अच्छी सिफारिश करने वाला, खैर के काम में मदद करने वाला भी अगर किसी से करता है, थोड़ा सा सुन लेता है, तो अब उसके बाद उसका जो अज्र मिलेगा कि मैंने फला के लिए काम किया, भाई फला साहब, तो इस तरीके से भी अगर किसी के काम आप सकते हैं तो उसकी इज्जत बचाइए। और अगर वो कर्ज अदा न कर सके तो आप मोहलत ले लीजिए। आप अगर किसी का पैसा लिए हुए हैं तो आप उसे जाकर टाइम पर कह दीजिए कि इंतजाम नहीं हो सकता, तो उसके दिल पर असर होगा कि यह देना चाहता है, मजबूर है। यह है दर्जा रियायत करने वालों का, कर्जदारों के कर्ज को दरगुजर करने वालों का। तो मामला दोनों तरफ है। झगड़ा करने वाला खुद सोचिए कि बाकी भी अब झगड़ा भी करता है। यही हमारे खैराबाद में मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, गाली गलौज करने लगे, क्यों मांगे नहीं दूंगा, जो कुछ करना होगा कर लेना, और चार साथी भी उसके हो जाते हैं, यार मांग क्यों दिए, क्यों भाई नहीं मांगेगा, उसका हक है। अल्लाह के रसूल खामोश हैं, और आप हैं किस खेत की मूली। थोड़ा सा पैसा हो गया तो करने लगे, लिख लेना 5-5 हजार 6-6 हजार लेके मर गए, नाम तक नहीं लिया, हाथ मलते रह गए, मांग दिया, क्यों, कहा,